अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नायला फातिमा है जी। मैं आज आपके तिब्बी मुआयने की डॉक्टर हूँ, गायनी क्लिनिक में। जैसा कि आपका नाम क्या है? एक मिनट डॉक्टर, ये मैं स्क्रीन हट गई थी, मैं जरा ये सिनेरियो पढ़ लूं। अच्छा, मेरा नाम सना है डॉक्टर। हाँ सना जी। आज जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपकी उम्र 30 साल है और आपका दूसरा हमल है और आपके जुड़वा हमल है ये। और आप एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आई हैं, वो डिस्कस करना चाहती हैं, क्या ऐसा ही है? आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर मेरा। जी 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 डॉक्टर, ये सही है। ठीक है। अच्छा, क्या है कि हम पहली दफ़ा मिले हैं तो मैं आपसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहूँगी। और आपके बारे हमल के मुतालिक भी और पिछले हमल के मुतालिक भी, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप तावन करेंगे, सही? जी, आप पढ़ी लिखी हैं सुमेरा? जी डॉक्टर, मैंने लिए किया है। हाँ ठीक है। अभी जो है आप अपने आखिरी माहवारी की आखिरी तारीख क्या थी आपकी? एक मिनट डॉक्टर, ये ना मेरे बच्चे थोड़े डिस्टर्ब कर रहे थे, ये मुझे जेस्टेशनल एज नहीं पता है। ट्वेंटी क्या टू बता? वीक्स है आपका, और उसके हिसाब से आपको 6 महीने अच्छा, पहले पाँच आई थी। महीने डॉक्टर, मुझे 5 साढ़े 5 महीने हो गए हैं, छठा लगा है मेरा महीना। हाँ, तारीख छह याद महीने नहीं है पहले। मुझे। जी जी। जी ठीक है। अच्छा, उस हिसाब से अभी आप अपने मसले की वजाहत करेंगी मुझे? डॉक्टर बस ये मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाई थी, क्योंकि पहले, अभी थोड़ी दिन पहले मुझे हरकत शुरू हुई थी तो अच्छी हो रही थी, दोनों साइड पर मुझे फील हो रहा था। लेकिन अब मुझे कम हरकत सी महसूस हुई, तो ये मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाई थी मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप बताएंगी कि जैसे शुरू के 3 महीने होते हैं ना, तो आपने नाम लिखवाया था, तो वो जो है आपने एक अल्ट्रासाउंड होता है शुरू के 3 महीनों का, वो आपने करवाया था। तो वो रिपोर्ट है आपके पास, वो उसके बारे में आप जी जानती हैं? जी, वो डॉक्टर के पास है, मैं यहाँ पर आई, अस्पताल वालों ने ये रखी है अच्छा, अभी मुझे। आपको 2 बच्चे बताए गए थे? हाँ जी, ज्यादा दो होना, बच्चे आपको बताए। नीचे से खून पानी तो नहीं हुआ था, जैसे कि बुखार आता हो या आप जिस्म पे धब्बे आते हो? नहीं, उल्टी मतली तो हुई थी बहुत ज्यादा, जी। अभी भी हो रही है। उल्टी मतली हुई थी बहुत ज्यादा, अभी भी हो रही है, लेकिन और बाकी सब ठीक ठीक था। हो गया। आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा वगैरह उसकी बीमारी तो नहीं है? नहीं, अच्छा, आपके शुरू के आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाती थी आप? एक दफा हुआ था, सही था, वो नॉर्मल आया था। अच्छा, उसके हिसाब आप ये बच्चा चाह रही थी, ये हमल चाह रही थी आप? हाँ डॉक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ब्लड ग्रुप का पता है आपको? बी नेगेटिव। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि अभी आपको जो कह रही हैं कि हरकत कम महसूस हो रही है, उसके अलावा आपको नीचे से कोई ऐसी पानी वगैरह की शिकायत तो नहीं है? नहीं। ठीक। अच्छा, उसके अलावा जो है पहले बच्चे जो आपके पैदा हुए हैं, वो मुझे बताएंगे कि आपका नॉर्मल हुआ था या कोई ऑपरेशन हुआ था? एक बच्चा है, 3 साल का, ऑपरेशन से हुआ था। ऑपरेशन हुआ था। उस बच्चे में आपका बच्चे का ब्लड ग्रुप किया गया था या जी, आपके वो शोहर मेरे ने? जैसा ही आया था। अच्छा, बी नेगेटिव ही था। अच्छा, हम्म। उसके अलावा जो बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था, लड़का है लड़की हाँ, है वो? बेटा है। अच्छा, ठीक है। अभी 3 साल का है। ठीक, हम्म। आपको खून तो नहीं आया था, आपने माने अमल का तरीका कोई इस्तेमाल किया था उस टाइम? नहीं उसके नहीं डॉक्टर। ठीक है। आपको किसी दवाई से एलर्जी वगैरह तो नहीं है? नहीं डॉक्टर। अच्छा, आपको कोई जरा मात्र से सिगरेट नोशी या मतलब हुक्का पान शालिया वगैरह की आदत तो नहीं है? नहीं डॉक्टर। आपके खानदान में जुड़वा बच्चे होते हैं? मेरे खानदान में मेरी बहन को है जुड़वा बच्चे। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी खानदान में? नहीं। अच्छा, ठीक। अम, अभी जो है आपकी सपोर्ट है आपके घर में, आपके शोहर कमा लेते हैं? जी जी। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप इस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहती हैं?
या पहले से जी आप जानती हैं नहीं, मुझे डॉक्टर ने डॉक्टर? कहा है आप बड़ी डॉक्टर से पूछें, मुझे नहीं बताया। ठीक है। सुमेरा, जैसे कि ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, आपने पहले भी शुरू के 3 महीनों में करवाई थी। अभी जो ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपकी आई है, आप नाइला, अकेली आई हैं या किसी और के साथ से आई, नाइला, किसी को बुलाना चाहती हैं? जी जी। नाइला, आपने एक तो हिस्ट्री इतनी लंबी नहीं करनी है, ठीक है। अभी एक पेशेंट को मैनेज करने जा रही हो, क्या आप किसी मरीज को बगैर एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के मैनेज कर सकती हो या काउंसिल कर नहीं नहीं। सकती? सो कभी ठीक नहीं है। बोलो। अच्छा, मैं आपका मुआयना भी करती हूँ, मैं आपका मुआयना भी करूंगी और आपकी कुछ आगे खून और पेशाब की रिपोर्ट्स भी करवाएंगे। और मैं आपको अपनी रिपोर्ट के बारे में, आपकी रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है मेरा। तो सना नाम मैं सना आपका नाम है कद और डॉक्टर वजन, मेरा। जी जी, कद और वजन की पैमाइश करके आपका बीएमआई देखूंगी, आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाऊंगी और पल्स पेशेंट और को नहीं बताओ, बुखार भी। एग्जामिनर से फट फट लो। जी मैडम, एनी पॉजिटिव फाइंडिंग इन एग्जामिनेशन? जल्दी जल्दी अपनी रटी हुई लाइनें बताओ, एग्जामिनेशन में क्या चाहिए जी, उस। बीएमआई ऑफ माय पेशेंट, ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड प्रेशर, pulse, temperature, हम्म। and pillar in eyes, and thyroid examination, हम्म। and chest examination for हम्म। breast auscultation, any added sound. गुड। Ma'am, any positive finding in ऑल general नॉर्मल। physical temperature, ऑल fundal height? ऑल नॉर्मल, ओके, अभी अपना पीए करो। PA पे मैम, any temperature, fundal height, and lie of the first twin, and fetal heart sounds, and multiple fetal parts palpable. अच्छा, इसमें एक चीज याद रखो, फंडल हाइट ठीक है, फर्स्ट ट्विन सेकंड ट्विन नहीं होता। लाई ऑफ द प्रेजेंटिंग या प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग ट्विन, ठीक है। ठीक है, जो प्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट, अब मेरी मर्जी, मैं ऊपर से गिनती हाँ, लगाऊं तो वो मैंने ऊपर कहा, वाला lie फर्स्ट of है। the presenting twin. ठीक है, तो ये हो गया चीज के फेलिक प्रेजेंटेशन, सिम्फिजियो फंडल हाइट 22 वीक्स, ओनली फीटल हार्ट साउंड्स ऑफ वन ट्वेन ऑडिबल। Okay. Ma'am, relevant investigation, including I need a baseline investigation for general well-being of my patient, blood group already known, that is Rh negative, B negative, and a complete blood picture with date, hemoglobin percentage, TLC count, platelets, नॉर्मल। and random blood sugar, and नॉर्मल। metal steam urine. नॉर्मल। Viral profile including hepatitis B and C. एंड HIV, दो दो मरतबा तुम HIV, HIV sorry, बोल हाँ, रही हो। viral and HIV. नेगेटिव। And specific investigation, हम्म। her coagulation profile में, लाइक and कोगुल। हम्म। recent scan and coagulation profile. I want to see the PT, FPTT, INR, ओके, सो ऑल आर नॉर्मल। and recent scan में. यस, कंफर्म्स फीटल डिमाइस, सिंगल अलाइव, वन ट्वेन। और क्या चाहिए तुम्हें? और अभी इसका तो वीक्स कम है, लेकिन बायोफिजिकल या मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के लिए बाद में, वो तो 28 पे करेंगे हम। नहीं, आप उस, कोरियोनिसिटी नहीं देंगे। देखो सबसे पहले तो कोरियानिक आपने, स्थिति तो हाँ वो शुरू में मांगनी है आपने। आप जब एक आईयूडी होता है ना, एक बात अभी इसी उसमें लेक्चर में याद रख लो, चाहे सिंगल आईयूडी ठीक है। होता है चाहे ट्विन आईयूडी है, आप सिर्फ आईयूडी मैनेज नहीं करते हो, आप आईयूडी का कॉज भी रूल आउट करते हो। ठीक है, उस जितनी भी ठीक है। आईयूडीज होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से होती है। एक तो वो आईयूडी कंफर्म करने के लिए और दूसरा कॉज। इसीलिए आप पहले कोरियोनोसिटी का स्कैन शुरू में इंक्वायर करोगी,
दूसरा, आप उसने इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है क्लॉटिंग प्रोफाइल के लिए आपने कहा। तीसरा, अभी जो ट्विन है जो सरवाइव कर रहा है, उसका जो स्टेटस है, उसका एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, उसका फीटल ग्रोथ कैसा है, उसका डॉपलर कैसा है, ये सारे आपको चाहिए। तभी जाके आप एक आईयूडी को और उसके मतलब साथ मैडम, मैं आपसे पूछूंगी कि डेटिंग स्कैन एंड आई वांट फाइंडिंग डेटिंग स्कैन, एनोमली स्कैन हम्म। एंड फ्रेश ऑब्स्टेटिकल अल्ट्रासाउंड, ये यस, इस तरह से। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। और जो सर्वाइविंग हाँ। ट्विन है वो, और जो डिमाइस्ड हुआ है वो, अब देखो उसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है आपके जहन में। एक औरत जिसके दो ट्विन्स होते हैं, वो एक क्यों आईओडी हो सकता है, मुझे ये बताओ। हाँ, जैसे कि मतलब इसमें जो रिस्क है, RH नेगेटिव है पेशेंट, ये एक तो। गुड। और हाँ हाँ, वो रिस्क फैक्टर है। अगर पेशेंट को डायबिटीज होती, हाइपरटेंशन होता एसोसिएटेड विद द ट्विन प्रेगनेंसी, वेरी और गुड। एनी हिस्ट्री, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन है, हो गया फर्स्ट टाइमेस्टर, वेरी तो गुड। दीज, हाँ, these are the risk factors are और uteroplacental insufficiency is there, वेरी twin गुड। transfusion is there, वेरी गुड। और साथ में एनोमलीज, इसीलिए आप इसका क्रोमोसोमल anomalies। एनोमलीज भी जी जी हाँ। मांगोगी कि जब 20 वीक हाँ, में। तभी हम ये तो है ना, जी मैम, इसमें हम पहले हम आपसे डेटिंग स्कैन मांगेंगे मैडम, एनी डेटिंग स्कैन प्रीवियसली आई नीड, I had to calculate her accurate date and the chronicity and I need a lambda sign. ओके, डायम्नियोटिक डाइकोरियोनेट अलाइव गेस्टेशंस, ये डेटिंग है। डायम्नियोटिक डाइकोरियानिक बताया। जी जी। डाइकोरियानिक, ओके। Ma'am, anomaly scan, I need to see the both to any structural anomaly or any polyhydramnios. हम्म। सो बोथ आर स्ट्रक्चरली नॉर्मल। Structurally both are normal. यस। Structurally normal. आवाज मिस हो गई। Ma'am, I need a fresh obstetrical ultrasound for the fetal biometry, हम्म। amniotic fluid volume, and lie of both twin and number of also placentas, वेरी गुड। and whether the first twin is died. वेरी गुड। लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। कोई ओके एब्रप्शन जी मैम। वगैरह तो नहीं हुआ, बच्चा क्यों आईओडी हुआ, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ प्लेसेंटा जी। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने किया इसको। सो इसमें जो फाइंडिंग है वो यही है, एक जो है आईओडी है, बाकी जो सेकंड सर्वाइविंग ट्वेन है उसका सब कुछ नॉर्मल है, एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल, डॉपलर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। अब देखो, हुमैरा ने तुम्हें आरएच नेगेटिव दिया है, तो इसलिए तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज ऐड हो गई है, वो मुझसे मांग लो, देन यूर पास। Yes, ma'am. I need antibody titer in this patient. वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही है। इसका एंटीबॉडी टाइटर लोगी। Antibody titer. फिर जी। उसके बाद अगर कोई फीटो मेटर्नल हेमोरेज हुआ है तो इसको क्लेहॉर टेस्ट लोगी, ठीक है। और उस हिसाब से फिर उसको मैनेज करोगी, वो हम RH नेगेटिव में कवर करेंगे। बट फॉर टाइम नाउ यू आर गोइंग एक्सेलेंट, ओके। सो मैंने आपको Yes, सब ma'am. प्रोवाइड कर दिए, नाउ मैनेज योर पेशेंट। अब मैं काउंसलिंग करूंगी ना हाँ, पेशेंट को। काउंसलिंग करोगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा वालेकुम जैसे कि अस्सलाम। मैंने आपके, हाँ जी, मैंने आपसे मालूमात ली है, आपका मुआयना भी किया है, और आपका जो है ना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स जो सारी हैं वो मैंने देखी हुई हैं। और अभी जो है, अब आप अकेली आई हैं या किसी और को बुलाना चाहती हैं? जी डॉक्टर, अकेली आई हूँ मैं। हाँ जी, आप चाहती हैं कि मैं रिपोर्ट आपके साथ ही डिस्कस करूं, या आप किसी को डॉक्टर बुलाएंगे, रिपोर्ट आपके में साथ क्या है कोई यार? आया है? नहीं नहीं, आप मुझे बता सकती हैं क्या है रिपोर्ट में? सब ठीक है ना डॉक्टर? आ, आप परेशान नहीं हो। सुमेरा, जैसा कि आपको पहले शुरू में भी बताया गया था, अभी आपका जो रिसेंट अल्ट्रासाउंड, अभी अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें आप मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आप परेशान नहीं हो, आप पानी पिए। जैसे कि आपका एक बच्चा जिंदा है, बाकी जो डॉक्टर दूसरा ये बच्चा है कैसे हो उसकी गया? धड़कन नहीं आई। जी। डॉक्टर अभी तो ठीक था सब कुछ, ये कैसे हो गया?
जी सुमेरा, मुझे अफसोस है। आप परेशान नहीं हो, लेकिन ये जो आपकी जो वजूहत इसमें मिली है मुझे, आप चाहती हैं मैं आपको बताऊं? डॉक्टर, तो मेरे दूसरे बच्चे को तो कुछ मसला नहीं होगा? मैंने तो सुना है जहर फैल जाता है जिसमें दूसरे बच्चे को भी नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा, एक बात ये है कि सुमेरा, आपके जो बच्चे हैं उनमें अवलनाल और जो थैलियां हैं वो अलग अलग है। एक ये बात अच्छी है, ठीक है। तो अभी जो है आपका जो बच्चा जो फोत हो चुका है, तो उसको जो है ना हम मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। कि दूसरे बच्चे को मॉनिटर करेंगे जो जिंदा बच्चा है। आपके उस बच्चे को कुछ मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि वो पूरी मुद्दत तक ले चलें उसको, 9 महीने तो से डॉक्टर, के अभी तो शुरू में बाईस ही हम हफ्ते हैं, सिर्फ बाईस जी हफ्ते जी। हैं। इतने दिन में तो फिर जहर फैल जाएगा सारे जिस्म में। मुझे तो कोई मसला नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आपको मसला नहीं होगा। अभी जो है ना इसमें मैं आपको रिस्क ये बताती हूँ कि जैसे कि माँ में या बच्चे में, इसमें क्या है कि वक्त से पहले जो है ना दूसरा बच्चा भी पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और जो है आपके जो खून की, जैसे आप कह रही हैं कि खराबी हो सकती है, जिसको हम कोगुलेशन डीआईसी कहते हैं, कोगुलेशन डिफेक्ट हो जाता है। वो जो है उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे। अभी जो है अगर आप चाहती हैं कि ये आपका बच्चा पूरी मुद्दत तक हम इसको ले चलें, तो आपके इस बच्चे के लिए हम वक्तन ब वक्त वीकली जो है ना, फिर 2 वीकली, 2 2 हफ्ते में हम इसका अल्ट्रासाउंड करवाते रहेंगे, ठीक है, जिसको हम सीरियल ऑफ द ग्रोथ स्कैन कहते हैं। उसके बाद इसके सर का, जैसे कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी वेलोसिमेट्री होती है, वो भी करवाएंगे। आपका एंटीबॉडी टाइटर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि आपकी जो वजह है इसमें, तो वो आरएच नेगेटिव है, क्योंकि आपका पहला बच्चा आरएच नेगेटिव ही था, आपके ग्रुप के साथ मिल रहा था, ठीक है। तो आपके शोहर का ग्रुप पॉजिटिव है, इस वजह से। तो ये बच्चा जो है ना उस टाइम आपको नहीं लगी थी, एक सुई होती है, इंजेक्शन जिसको रेयोगैम कहते हैं, सही है। तो डॉक्टर, उस उसके टाइम बाद तो जो है जरूरत अभी ही हम नहीं थी। आपका मैं ना एंटीबॉडी टाइटर करवा के वो देखेंगे, और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी बच्चे का होगा 28 हफ्ते में, और आपका सीरियल ग्रोथ स्कैन जो होगा 24 हफ्ते से लेकर 28 हफ्ते तक, और आपका 32 वीक्स तक हम आपको मॉनिटर करके उस पे हम आपको स्टीरॉयड कवर दे के, और आपका बच्चा जो है 34 35 पे डिलीवर करवा देंगे। सही, आप मेरी बात समझ रही हैं? और आपकी डिलीवरी कंसल्टेंट लेट केयर में होगी, ऑब्स्टेट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट, और हमारी टीम मौजूद डॉक्टर होगी आपके। अगर जो बच्चा है आपका सीधा है, सर के बल है, तो हो सकती है। अगर आप कोई इंडिकेशन बनी सीजर की, तो हम उसी टाइम भी सीजर कर सकते हैं, सही है। ठीक है डॉक्टर, और उसके शुक्रिया। बाद जो है हम आपको लेबर केयर गाइड मेंटेन करेंगे, आपको सीटीजी कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक, एक दिल की पट्टी होती है, वो मॉनिटर करते रहेंगे आपके बच्चे की। और उसके बाद जैसे ही बच्चा निकलेगा हम बच्चों के डॉक्टर को देंगे। हम आपको जो है दूसरा बच्चा जो निकलेगा उसको जो है हम हिस्टोपैथोलॉजी, उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी भेजेंगे। और उसके अलावा आपको एंटी डी भी बच्चे के ब्लड ग्रुप करवाने के बाद ही आपको लगेगी, एक इंजेक्शन होता है रोगैम, वो भी लगा देंगे। सही है, आप मेरी बात समझती हैं? और उसके डॉक्टर बाद जो है मतलब, हम आपको कंट्रासेप्शन के लिए बताएंगे, और आपको जो है जी, कुछ पूछना नहीं चाहती हैं? डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, ठीक है। ठीक है। ये जबर। मैं आपको किताबचा भी देती हूँ, आप घर जाके पढ़िएगा। और वेरी गुड। नेक्स्ट। वेरी गुड। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस केस को तुम लोगों के लिए सिंप्लीफाइड कर दूं ताकि एग्जाम के दिनों में कंफ्यूज ना हो जाओ। जो रिकॉल है उसमें सबसे पहले तो पेशेंट आरएच नेगेटिव नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर हम इसको फॉर द टाइम बीइंग सिंप्लीफाई करने के लिए, एक पेशेंट है जो आरएच पॉजिटिव के साथ है लेकिन उसका अब जो है आईयूडी हो चुका है। अगर यही बात आरएच नेगेटिव की आती है, उसका थोड़ा बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज होंगे कि वाकई क्या पहला बच्चा उसका जो है वो नेगेटिव था, पॉजिटिव था, हस्बैंड का स्टेटस क्या है। तो इसमें फिर बहुत सारी चीजें डिस्कशन की आ जाएंगी जो कि आज के लेक्चर का हमारा पार्ट नहीं है। सो कीपिंग दैट असाइड, जब हम आरएच नेगेटिव मदर को हम कवर करेंगे तो उसमें हम ये सब कवर करेंगे। दूसरी बात ये,
कि जब एक पेशेंट को आप काउंसिल कर रहे होते हो, बहुत अच्छे से नाइला ने इसको कवर किया शुरू में, ब्रेकिंग द बैड न्यूज। यही होता है, आप स्पाइक्स प्रोटोकॉल के जरिए इसको अप्रोच करते हो, सेटिंग अप द सीन, उसकी प्रीवियस नॉलेज कि वो उसको इस रिपोर्ट के बारे में पता है नहीं पता है, कोई उसके साथ अकम्पनाए है नहीं है, किसी को वो साथ बुलाना चाहती है। तो ये एक बाकायदा प्रोटोकॉल होता है जो ब्रेकिंग बैड न्यूज को हम उसके एक एक उसका मार्क्स होता है, और चेकलिस्ट उन्होंने पूरी कर दी। फिर उसके बाद आप पेशेंट को तसल्ली देकर उसको कुछ ऐसा करते हो कि साथ में उसको गुड न्यूज भी दे रहे हो और एक बैड न्यूज भी दे रहे हो कि एक बच्चा तो अलाइव है, दूसरा अलाइव नहीं है। और वही एक्सप्लेनेशन जो हम पहले कर चुके थे कि डाइकोरियोनिक है, इट मींस इनके जो है दो बिल्कुल अलग जैसे दरख्त जो है वो बढ़ रहे हो। और ये अच्छी बात है क्योंकि आपका जो एक बच्चा है जो इस टाइम जो है वो पेट में फौत हो चुका है, ब्रेकिंग बैड न्यूज के बाद जब आप उसको काउंसिल कर रहे होगे तब की ये वर्ड्स हैं। तो इसका ये एक जो अव्वल नाल है इनके अलग होने का ये फायदा है कि इस बच्चे के असरात तो आपके दूसरे बच्चे पर बहुत ही कम पड़ेंगे। चूंकि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, एक बच्चे के पेट में मर जाने की वजह से दूसरे बच्चे को कुछ ना कुछ रिस्क मौजूद होता है। मैं अब उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अब देखो, एक बच्चे पे भी रिस्क है और एक माँ पे भी रिस्क है। ठीक है, माँ को क्या रिस्क है? माँ को ब्लीडिंग का रिस्क है, कोगुलेशन प्रोफाइल उसका डिरेंज हो सकता है, साथ में बैकग्राउंड पे डायबिटीज, एक्लम्शिया वगैरह का रिस्क। लेकिन अब जब दूसरा बच्चा है उसमें क्या रिस्क हो सकता है? दूसरा बच्चा मिस कैरेज, स्टिल बर्थ, उसका जो है ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है, और उसका न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज भी हो सकती हैं। तो ये सारे उसको बताने के बाद आप कहोगे आप परेशान ना हो, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी प्रेगनेंसी को जो है कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपके अभी तमाम लेबोरेटरी के जितने भी हमने टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल ही तसल्ली बख्श हैं। ना आपके खून में कोई जमने का मसला है, ना ही इसके जहर फैलने का खतरा है। अगर आप चाहें, हम इस बच्चे को बाकायदगी के साथ आप बार बार मुतवातिर चेकअप से हम कोशिश करेंगे कि जितना हम मजीद इसको ले जा सकें ताकि आपका बच्चा इस काबिल हो सके कि पैदा होने के बाद वो जो है एक नॉर्मल सेहतमंद बच्चे की तरह अपनी जिंदगी शुरू कर सके। शुरुआत के दिनों में उसे शीशे में रखना ना पड़े, यानी आप उसको प्री टर्म से प्रिवेंट करते हो। दूसरा ये कि जो इस बच्चे का आईओडी वाली है, इसका कोई टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी कभी भी हम शुरू से नहीं बताते। इट इज एक्चुअली अ इंडिविजुअलाइज्ड प्लान कि हम आपको मुसलसल देखते जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये आपका बच्चा जो है जितना वक्त आप के रहम में रहे, ताकि हम इसको स्टेरॉइड्स भी दे सकें और ये बढ़ जाए, इसका वजन भी ज्यादा हो जाए, हम उतना ही कोशिश करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके खून में जो है खून पतला हो गया, खून जमने के कोई मसले हो गए या बच्चे में कोई मसला हो, तो हमें इसको वक्त से पहले पैदाइश करवानी पड़ेगी। क्या आप मेरी बात समझ रही हैं? आप मजीद सवालात पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। तो ये हो गया इसका इंडिविजुअलाइजेशन। ये कभी भी आप उसको एग्जैक्ट डेट एंड टाइम नहीं बताओगे। बाकी आपने थ्रू आउट बहुत अच्छा इसको काउंसिल किया, उसको एमडीटी इन्वॉल्व रखा, रिस्क फैक्टर्स बताए, इंट्रापार्टम मैनेजमेंट उसकी अच्छी बताई थ्रू आउट। हमारा बेसिक जो प्लान है पोस्टपार्टम में ABCDEF। अब देखो, इस पेशेंट को जरूरत है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की, आप उसी टाइम भी ऑफर करोगे। फिर जो है आप उसको एक्टिव रिकवरी के लिए देखोगे कि वो अर्ली फेज में एक्टिवली रिकवर करे, यानी PPH में ना जाए और कोई और कॉम्प्लिकेशंस जैसे हाइपरटेंशन, BP वगैरह अगर रहा है तो वो ना हो। और कंट्रासेप्शन के लिए एडवाइस, डिस्चार्ज आप उसको प्लान दोगे, फॉलो अप का प्लान दोगे, VTE रिस्क असेसमेंट करोगे, और पेशेंट को जो है आप थर्ड इसका इम्पोर्टेंट कि जो स्टिल बर्थ वाला जो IUD वाला बच्चा है, आप उसका जो है पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दोगे ताकि आप उसको कॉज के बारे में पता चले। अब फॉर द टाइम बीइंग, जैसे एग्जाम में रिकॉल है, उस बच्चे का अभी तक पता नहीं चला कि रीजन क्या थी स्टिल बर्थ की। अगर कोई रीजन दे देते हैं जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो आप वो बता दोगे उसको। अदरवाइज अगर आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलती तो आप कहोगे कि अभी तक आपके खून में भी ऐसा कोई टेस्ट नहीं मिला, तो जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो हम इसका आपकी इजाजत से पोस्टमार्टम करवाएंगे ताकि हमें कुछ वजह मालूम हो सके। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इस तरह से करके आप अपने स्टेशन को फाइनलाइज करते हो। कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो।